नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, दत्त संप्रदाय की दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप गुरु प्रदत्त मार्ग पर आगे बढ़कर मंत्र ग्रहण करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा का पूरा देखें, जिसके माध्यम से आने वाली दीक्षा दिन कौन सा है, कब दीक्षा होगी, कि कौन से समय पर होगी, ये आप सभी लोगों को मालूम हो सके। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें, साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन, जिस दिन हमारे यहाँ से आपको दीक्षा प्राप्त होती है, उसे दत्त संप्रदाय दीक्षा दिन कहा जाता है। ये जो विशिष्ट समय होता है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके माध्यम से आपको दीक्षा प्राप्त हो जाती है। दीक्षा का मतलब यह है कि शिष्य को विशिष्ट प्रकार से अपने जो गुरु रहते हैं वो उपादान देते हैं या शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं या शक्तिपात करते हैं, उस प्रक्रिया को दीक्षा कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में 100 से अधिक ज़्यादा दीक्षाओं का वर्णन है या फिर दीक्षा प्रकारों का वर्णन है। इस जग में सबसे पहली जो दीक्षा थी वो भगवान शंकर ने पार्वती जी को दी थी। इसलिए जो ये दीक्षा का मार्ग है वो खुद भगवान जो शिव है उनसे होकर आगे भगवान दत्तात्रेय तक आता है और उससे आगे नवनाथ मार्ग के होकर आगे बहुत सारे मार्गों में परावर्तित हो जाता है। तो हमारे जो शास्त्र है उन्होंने तो बहुत सारे प्रकार की दीक्षा बताई है। उसमें सामान्य साधकों के लिए स्पर्श दीक्षा, मंत्र दीक्षा, शक्तिपात दीक्षा, इसको छोड़कर जो तंत्र दीक्षा रहती है, यंत्र दीक्षा रहती है, मांत्री दीक्षा रहती है और ऐसे विभिन्न प्रकारों से 18 प्रकार होते हैं जिससे दीक्षा दी जाती है। तो इसी तरीके से हमारा जो यहाँ पे संप्रदाय है उसमें ससंकल्प मंत्र युक्त दीक्षा प्राप्त होती है। इसमें जो भी साधक दीक्षा के लिए इंटरेस्ट दिखाते हैं उसके कर्म फल के हिसाब से हम उनको जो भी उनका विशिष्ट प्रकार से मंत्र है वो ईमेल के माध्यम से भेजते हैं। एक दीक्षा दिन पे उनको एक विशिष्ट समय के ऊपर बैठना पड़ता है और उस वक्त उस साधक को दीक्षा हो जाती है। दीक्षा लेने के कुछ मुख्य कारण हैं, उसमें से बहुत सारे लोग आर्थिक चीज़ों की वजह से, कुछ लोग तंत्र मंत्रों से परेशान होकर, कुछ लोग विभिन्न रोगों से परेशान होकर या फिर कुछ लोग विशिष्ट प्रकार से मनुष्य शांति के लिए इन कारणों की वजह से मुख्य तौर पर दीक्षा ले लेते हैं। कुछ लोगों के घर में अशांतता भी होती है। इसको छोड़कर ऐसी बहुत सारी जो पारिवारिक चीज़ें होती है, मानसिक चीज़ें होती है या फिर आर्थिक चीज़ें होती है, इनकी शांतता के लिए दीक्षा लेते हैं। तो फिर इन सभी कामनाओं के हिसाब से इनके मंत्र अलग होते हैं। इनको छोड़कर आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी कुछ लोग दीक्षा लेते हैं, कुछ लोग विशिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए दीक्षा लेते हैं, कुछ लोग विशिष्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए दीक्षा ले लेते हैं। तो इन सब प्रकार की जो दीक्षाएं होती है उस हर साधक का मंत्र अलग रहता है। हर किसी साधक का जो मंत्र रहता है तो उस साधक का जो नाम और बाकी का उनका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से जो भी आज्ञा होती है उस हिसाब से हम मंत्र उनको दे देते हैं। तो ये हुई दीक्षा प्रणाली की बात। अब मैं आपको और कुछ डिटेल बताना चाहूँगा। इस दिन जिस भी दिन दीक्षा होती है तो इससे पहले जो साधकों ने दीक्षा ले ली है और जो नए साधक है उन दोनों को भी उस विशिष्ट समय पर बैठना होता है जिसके माध्यम से उनकी शक्ति वृद्धिंगत होती है। तो ये रहा दीक्षा का जो विधि होता है वो है। इसके लिए कुछ साधन सामग्री लगती है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। आप अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता है दीक्षा के लिए अगर आपको मंत्र दीक्षा लेनी है और आपको अगर नाम दीक्षा लेनी है, इन दोनों में फ़र्क होता है। नाम दीक्षा में आपको विशिष्ट प्रकार से नाम दिया जाता है। उस नाम दीक्षा में क्या होता है कि आपको किसी भी साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ माला की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आप मंत्र युक्त शक्तिपात दीक्षा या फिर मंत्र युक्त दीक्षा लेना चाहते हैं तो फिर आपको माला, आसन और साथ में अगर पॉसिबल हो तो यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके पीछे के जो भी रीजंस है आप सभी लोगों को मालूम है। इसलिए आप अगर आसन लेकर साधना करेंगे तो आपको मंत्र का अनुभव आना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। आपके चक्रों की एक विशिष्ट गति से साधना शुरू हो जाती है। आपके जो चक्र होते हैं उनकी जागृति प्रक्रिया है वो एकदम सुलभ हो जाती है। तो इसके लिए हम आसन के बारे में बोलते हैं। इसको छोड़कर आपको जो
साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक है, वो भी पढ़ना हम रिकमेंड करते हैं, जिसके माध्यम से आपको सारी की सारी जो शास्त्रीय बातें हैं, जो शास्त्रों में दिया गया है, वो सारा का सारा ज्ञान आप तक पहुंच सके। उसके साथ में साधना कैसे करनी है, क्या करनी है और ध्यान कैसे करना है, इसकी भी डिटेल में विधियाँ वहाँ पे बताई गई है। इसको छोड़कर माला सिद्धि, मंत्र सिद्धि, ध्यान सिद्धि आदि भी चीज़ें उस पुस्तक में हमने स्वयं लिखी है, इसलिए आप वो पुस्तक पढ़कर आपका निर्णय ले सकते हैं। तो अभी ये हुई बेसिक चीज़ें। इसको छोड़कर इस बार जो दीक्षा दिन है वो है अगला जो शनिवार आने वाला है, तो वो शनिवार को दीक्षा दिन होगा। तो जो 20 तारीख रहेगी, तो 20 तारीख को शनिवार है, तो 20 तारीख को 20 अगस्त को ये दीक्षा दिन संपन्न होगा सुबह 6:30 के ऊपर। तो इस वक्त आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा मंगलवार तक हम यहाँ पे अप्लाई करना है। मंगलवार तक अप्लाई करने के बाद आपका और हमारे जो कोऑर्डिनेटर रहेंगे उनका संपर्क होगा। उस संपर्क होने के बाद आपको तुरंत ये निर्णय लेना होगा कि आपको कौन से प्रकार की दीक्षा चाहिए। अगर नाम दीक्षा चाहिए तो उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, आपको ईमेल आ जाएगा और इस ईमेल के माध्यम से जो आपको नाम दिया जाएगा या फिर विशिष्ट प्रकार से वो नाम कैसे लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, ये आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। तो उस हिसाब से आप साधना शुरू कर सकते हैं और आपको उस वक्त नाम दीक्षा हो जाएगी। परंतु मैं खास करके सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपको मंत्र दीक्षा चाहिए तो आपको विशिष्ट प्रकार से आसन की व्यवस्था करनी होगी, माला की व्यवस्था करनी होगी, उसकी इमेज शेयर करनी होगी और उसके बाद आपको दीक्षा हो जाएगी। कुछ साधक ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि अगर शनिवार को दीक्षा है तो शुक्रवार के शाम को वो संपर्क करेंगे, ईमेल करेंगे और बोलेंगे कि हमें दीक्षा चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, कम से कम 3 दिन पहले आपको सारी चीज़ें बतानी होगी। उसके बाद आसन की व्यवस्था क्या है, बाकी की चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें बताइए। नहीं तो दीक्षा के बाद अगर आप हमें बोलेंगे कि हमें कुछ भी अनुभव नहीं आया और उसके बाद आप बताएंगे कि हमारे पास तो आसन वगैरह की व्यवस्था हो ही नहीं पाई थी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें और वहाँ पे कुछ भी किसी का भी नहीं चलता। जो अनुभव आएंगे वो सबसे पहले आपके कर्म दशा के ऊपर निर्भर करेंगे। लेकिन जो बहुत सारे लोगों को अनुभव आते हैं उसमें से कुछ अनुभव में शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों के असाध्य रोगों का नाश हो जाता है, बहुत सारे लोगों के आर्थिक प्रश्न छूटते हैं, बहुत सारे लोगों की एकाग्रता बढ़ती है, कुछ लोगों को दिव्य नाद सुनाई देता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेशंस आता है, अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसको छोड़कर दिव्य ऐसी सुगंध आने लगती है। बहुत सारे लोगों को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो कितने घंटे बैठे हैं वो समझ में नहीं आता। उसके बाद कुछ लोगों का ध्यानाभ्यास बढ़ जाता है, कुछ लोगों को एक विशिष्ट प्रकार से प्रकाश दिखाई देता है, ज़ोर ज़ोर से प्राणायाम होता है, ज़ोर ज़ोर से वो उछलते हैं। इसको छोड़कर श्वासोच्छ्वास कुछ लोगों का रुक जाता है, कुछ देर के लिए समाधि अवस्था में चले जाते हैं। इसको छोड़कर भगवान दत्तात्रेय के या फिर विविध प्रकार के भगवानों के उनको दर्शन प्राप्त होते हैं। उनको गंधर्वों का या फिर विशिष्ट प्रकार से जो दिव्य लोक होते हैं उसके लोग कुछ लोगों को बातें भी करते हैं, ऐसा भी बहुत सारे लोगों को अनुभव आता है। इसको छोड़कर कुछ लोगों को विशिष्ट प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती है, जैसे भविष्य का समझ लेना या फिर ऐसी बाकी की चीज़ें उनके साथ होती है। कुछ विशिष्ट प्रकार से दृष्टांत भी होते हैं। तो ऐसी अनेकों चीज़ें विविध प्रकार के लोगों के साथ होती है। तो ये दीक्षा का जो अनुभव रहता है वो ऐसा रहता है। ये बात नहीं मैं हम कह रहे हैं कि सभी लोगों को यही अनुभव आएगा, परंतु बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अनुभव आते हैं। इसमें से कुछ अनुभव आ सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको तुरंत अनुभव नहीं आते, परंतु अगर वो एक श्रद्धा से साधना करते रहते हैं तो उनको आने वाले कुछ दिनों में अनुभव आ ही जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसे भी अनुभव आते हैं कि दीक्षा के दिन तो अनुभव हुआ परंतु आगे चलकर हमें अनुभव नहीं आ रहे, तो उन्होंने आसन और बाकी की चीज़ों को ठीक से देखना होगा, उसके बाद ही उनको अनुभव आएंगे। वरना आपको दीक्षा प्राप्त हो जाएगी, आपने झूठ बोलकर अगर दीक्षा ली भी ली
तो उसमें कोई भी हमें कुछ कहना नहीं है उसके बारे में, परंतु आगे के अनुभव के लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार रहेंगे और आपको अपेक्षित परिणाम ना आने के लिए हम जिम्मेदार उसमें नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण लगी, वो आपको हम शेयर कर आपसे हमने शेयर की। इसको छोड़कर बहुत सारे लोगों को स्वप्न दृष्टांत होते हैं, सपने में अपने जो इष्ट है वो दर्शन देते हैं। तो ऐसी अनेकों चीज़ें आज तक देखी गई है। विशिष्ट करके विद्यार्थियों में एकाग्रता का उदय होना, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ना आदि चीज़ें भी होती है। एकाग्रता का ही परिणाम होता है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये हुई सारी बातें। तो आपको अगर दीक्षा लेनी है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपको नज़र आ रहा है उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। उसके बाद उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करते हुए आपका नाम क्या है, आपकी जो दीक्षा लेने की क्यों इच्छा है और आपको आप रहते कहाँ है, ये 3 चीज़ें हैं वो आप व्हाट्सएप करें। उसके माध्यम से आपको दीक्षा के लिए अप्लाई करना इजी हो जाएगा। उसके बाद हमसे कॉल पर बात होगी। अगर हम अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारी तरफ से दूसरा कोई बात करेगा, उनको आप डिटेल में समझा दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको एक मैसेज आएगा, जो भी लोग दीक्षा के लिए अप्लाई करेंगे उस मैसेज को ठीक से पढ़िए। ठीक से पढ़ने के बाद समझ लीजिए और कम से कम समय में आपके जो भी प्रॉब्लम है, प्रश्न है, वो पूछकर आप जो भी साधना है वो शुरू करें। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो हमने दे दी है। इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उसके लिए आपको संपर्क किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अवधूत चिंतन। श्री गुरुदेव दत्त।